नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा हमारे समाज में भी कई लोग मनुष्य का उन्हें जीवन तो मिल गया, मनुष्य तो बन गए, लेकिन जो पिछले जन्म की योनि है उनका स्वभाव वैसा ही है। जैसे कि एक बार एक भिखारी भिक्षा मांगने के लिए निकले, संत वेश था उनका, तो उन्होंने देखा चलते चलते एक नगर में पहुंचे जाकर के, बहुत बड़ी बड़ी कोठी महल बने हुए। उन्होंने सोचा कि ये यहाँ तो बहुत ही धनाढ्य लोग रहते हैं, यहाँ दो चार घर मांग लेंगे तो शायद 2-4 महीने कहीं मांगने ना जाना पड़े। तो महाराज जी एक घर के सामने गए, जाकर के दरवाजा खटखटाया, कहा कि भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। जैसे ही गृह स्वामी अंदर से निकल के आए तो उन्हें दुत्कारने लगे, भाग भाग, भगाने लगे। तो उन्होंने देखा कि इतने धनाढ्य होते हुए भी कम से कम एक टिक्कर का हटाई दे देते हमें, आगे चले। चलो उन्होंने, वो तो भाई भिखारी, यहाँ से भगा दिया, दूसरे घर मांगेंगे जाकर के। दूसरे घर पे गए तो वहाँ पे भी उन्होंने आवाज़ लगाई जाकर के। जैसे ही देखा गृह स्वामिनी निकल के आई, उन्होंने भी भगा दिया, भगो भगो यहाँ से। उन्होंने सोचा इतने धनाढ्य होते हुए, इतने पैसे वाले होते हुए भी ये लोग हमें भगा रहे हैं। ऐसे ही 4-5-6 घरों में गए, लेकिन उन्हें एक अन्न का दाना भी नहीं मिला महाराज जी, परीक्षित जी महाराज। होता क्या है, अब तो वो बड़े ही चिंता में पड़ गए, भगवान को ध्यान करने लगे। चलते चलते आगे नगर में और बढ़े जाकर के देखा एक मोची बैठा है और अपने जूतियां बना रहा था, जूते और जूतियां बनाने का कार्य करता था मोची। तो जैसे ही मोची ने देखा कि अरे आज तो हमारे दुकान पे एक भिखारी महात्मा आए हैं, जैसे ही उसने देखा प्रणाम किया, प्रणाम करके कहा कि महाराज जी यहाँ आप बैठिए, हम आपके लिए जलपान ले आते हैं। जाकर के सामने ही जलपान की एक दुकान थी, वहाँ से जलेबी इत्यादि महाराज जी के लिए, उन भिखारी जी के लिए लेकर के आए और जलपान कराया। उन्होंने सोचा कि इतने पैसे वाले, उन्होंने तो हमें एक अन्न का दाना भी नहीं दिया, लेकिन ये जो मोची है इसने हमारा इतना सत्कार किया, इतना स्वागत किया, हमें जलपान कराया और छाया में बिठा करके हमारी कुशलता पूछी। उसने कहा महाराज जी हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। उसने एक जोड़ी अपने हाथों में जूतियां उठाई और जाकर के चौराहे पे खड़ा हो गया। कहा महाराज जो भी ये जूतियां जितने भी पैसों की बिकेंगी वो पैसे हम आपको देंगे। तो देखा गया वहां से उसी नगर के एक राजा अपने लिए जूतियां पहनने के लिए आए। उन्होंने 2-4 दुकानें देखी, उन्हें अपने लिए जूतियां पसंद नहीं आई, तो उन्होंने अपने सिपाहियों से, सैनिकों से कहा कि जाओ हमारे लिए अच्छी सी जूतियां लेकर के आओ। जैसे ही सिपाही वहां से चले, देखा कि एक चौराहे पर एक मोची जूती लिए खड़ा है, कोई जूती ले लो, जूती ले लो, जूती ले लो। जैसे ही सिपाहियों ने देखा तो देख करके उन्हें ये वो जूतियां पसंद आई महाराज जी। तो वो लेकर के गए राजा के पास, तो ऐसे मानो कि जैसे वो राजा के ही लिए बनाई गई हो।
राजा को इतनी वो पसंद आई, वो इतने प्रभावित हुए, जैसे ही अपने पैर में डाली तो वो तो प्रसन्न हो गए कि ऐसी जूतियां हमें आज दिन तक नहीं मिली, किसने बनाई हैं, कौन है। तो जैसे ही उनके सैनिक, राजा के सैनिक ले गए कि महाराज जी इन्होंने बनाई हैं, यही इसके अधिकारी हैं। तो उन्होंने जब मूल्य पूछा उसका, इसका कितना मूल्य है, तो उन्होंने कहा महाराज इसका 5 रुपये मूल्य है, 5 रुपये में बिक्री करते हैं इसकी। वो तो राजा थे, राजा ने कहा ये 5 रुपये तो नहीं, इनको 50 रुपये दिए जाएं। तो जैसे ही 50 रुपये देने लगे, उन्होंने कहा महाराज जी इसके हकदार हम नहीं हैं, इसके हकदार जो ये भिखारी संत जी हैं ये इसके हकदार हैं। तो उन्होंने पूछा क्यों? उन्होंने कहा कि मेरी दुकान पर आज पहली बार कोई भिक्षा मांगने के लिए आया, तो मैंने सोचा जो भी जितने भी धन की ये जूतियां बिकेंगी वो धन मैं इनको दूंगा। तो राजा को और भी प्रसन्नता हुई। राजा ने कहा कि 50 रुपये इनको भी दिए जाएं, 50 रुपये इनको भी दिए जाएं। दोनों को महाराज जी 50-50 रुपये दिए गए। तो आज वो जो भिखारी थे, संत भिखारी थे, उन्होंने सोचा कि भगवान तेरी कैसी लीला है। बड़े बड़े घरों में हम गए, बड़ी बड़ी कोठियों में गए, कहीं एक अन्न का दाना नहीं मिला, और इस मोची ने हमें 50 रुपये दिए। वो तो बड़े चिंता में पड़ गए। 2 दिन तक महाराज जी कुछ उन्होंने खाया ही नहीं, भगवान का ध्यान करने लगे। भगवान ने सोचा ये हमारा भक्त है, अगर आज मैं इसके पास नहीं गया तो ये लगता है अन्न जल ग्रहण नहीं करेगा, इसके प्राण निकल जाएंगे। तो हुआ क्या, भगवान ने संत का रूप बनाया। संत का रूप बना करके उसी भिखारी संत के पास आए और कहा कि महाराज जी आप भोजन क्यों नहीं कर रहे, जलपान क्यों नहीं कर रहे? तो उन्होंने कहा महाराज मेरी समझ में नहीं आ रहा ये कैसा भगवान का न्याय है। जहां मैं बड़ी बड़ी कोठियों में मांगने गया वहां तो हमें एक अन्न का दाना भी नहीं मिला, लेकिन एक मोची था उसने हमारा इतना सत्कार किया, इतना आदर किया और हमें 50 रुपये भी दिए। अच्छा उस समय 50 रुपये की बहुत वैल्यू थी। ऐसे मान लीजिए जैसे तब के 50 रुपये और अब के 5 लाख रुपए बराबर मान लीजिए आप। तो महाराज जी होता क्या है, जो भगवान बने हुए संत उन्होंने कहा कि ये मेरा आप चश्मा लेके जाइए और जहाँ जहाँ आप मांगने गए थे उन्हीं घरों में आप जाइए, पूरा नगर घूम के आइए, आपको एहसास हो जाएगा, महसूस हो जाएगा। कहा कि जहाँ आप जिन कोठियों में मांगने गए थे वो इंसान तो हैं, इंसान तो बन गए, लेकिन योनि अपनी पिछली कर्मों की वजह से योनियां भोग रहे हैं। वो अभी भी उनके अंदर जानवरों जैसा व्यवहार है, अभी भी वो इंसान तो बन गए लेकिन व्यवहार उनके अंदर जानवरों जैसा ही है। लेकिन वो जो भिखारी संत थे उन्हें विश्वास नहीं हुआ। वो कहने लगे आप तो ऐसे कह रहे जैसे आप भगवान हो। तो उन्होंने कहा आप मेरा ये चश्मा ले जाइए, क्योंकि भगवान है वो तो दिव्य दृष्टि वाला चश्मा जैसे ही दिया तो वो भिखारी महात्मा एक बार पुनः फिर वही दरवाजों पे गए तो देखा जाकर के कोई घोड़ा, कोई घोड़ी, कोई खरा, कोई लुखरिया, कोई कुत्ता, कोई बिल्ली उन्हें उस चश्मा में नजर आया। और जैसे ही चश्मा हटा के देखते तो इंसान नजर आते, और जैसे ही जो है चश्मा लगा लेते तो उन्हें वही जानवर नजर आते। तो घूमते घूमते उसी मोची को जब दूर से देखा जा करके वही चश्मा लगा करके वो मोची उन्हें मानव नजर आया, इंसान नजर आया, वो कोई जानवर नजर नहीं आया। जब वो चल करके आए तो उन्होंने कहा कि महाराज बात तो आपकी सत्य है, चश्मा लगा करके हमने जब देखा तो हमें वो सब जानवर नजर आए, लेकिन जब हमने मोची को देखा तो हमें इंसान नजर आया। तो उन्होंने कहा ये इंसान तो बना दिए गए लेकिन अपने पूर्व जन्मों के कर्म भोग रहे हैं। तो ऐसे ही आज भी हमारे समाज में बहुत से लोग इंसान तो बन गए लेकिन कर्म और कार्य उनके जानवरों जैसे हैं। आप लोग भी जानते होंगे, वो हर समाज में ही है ऐसे लोग। तो महाराज जी जब उन्होंने अपना चश्मा जब वापस किया संत जी को, तब उन्हें समझ में आया कि वास्तव में लोग धनवान तो बन गए, बड़ी बड़ी कोठियां तो हैं, लेकिन आज भी उनके आचरण जानवरों जैसे हैं। क्योंकि इंसान कभी किसी को दुख नहीं देता है। अगर इंसानियत होगी, अगर सच्चा इंसान होता है तो वो चाहे अमीर हो या गरीब हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो कभी किसी को कष्ट देने का कार्य नहीं करता है। तो इसी प्रकार से आज भी हमारे समाज में लोग इंसान तो हैं लेकिन उनके कार्य जानवरों जैसे हैं।
तो ये दृष्टांत हमें यहाँ पे शिक्षा देता है। तो महाराज जी आज काली नाग का उद्धार किया। कालिया नाग यमुना को छोड़ करके अपने रमण द्वीप में चला गया और रमण द्वीप में जाकर के निवास करने लगा। भगवान ने उसे एक अपना पैर का चिन्ह उसके फन पे लगा दिया। तो आप लोगों ने देखा होगा उसी दिन से आज भी जो काला नाग असली काला नाग होगा उसके फन पे भगवान कृष्ण का चरण चिन्ह आज भी छिका हुआ है। आप लोगों ने यदि देखा हो, अब तो बहुत कम इस प्रजाति के सांप देखने को मिलते हैं। नहीं, पहले तो बहुत ही काले सर्प जो आप लोगों ने देखे होंगे, लेकिन अब नहीं वो दिखाई देते होंगे। अब काले सर्प तो आपको दिखते होंगे, लेकिन पग चिन्ह वाले बहुत ही कम सर्प दिखते होंगे। वही भगवान कन्हैया का पैर है। तो आज भगवान ने कालिया नाग का उद्धार किया। आइए एक छोटा सा भजन। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। क्योंकि जब इंसान की सभी उम्मीदें टूट जाती हैं, सभी आसरे टूट जाते हैं, सभी सहारे छूट जाते हैं, तब वो कहा जाता है, भगवान के यहाँ जाता है और कहता है प्रभु अब तो मेरा जीवन आपके ही हवाले है। क्योंकि सभी सहारे टूट गए, तो पहले से ही क्यों हम संसार का सहारा देखें, क्यों हम अपने रिश्तेदारों का सहारा देखें। अगर पहले से ही भगवान के चरणों में आप लगे रहेंगे तो आपको कष्ट तो आएंगे, लेकिन उसमें भी आपको आनंद मिलेगा। क्योंकि सुख दुख के जोड़े होते हैं, कष्ट तो मिलेगा जो भी मृत्यु लोक पे आया है। क्योंकि ये मृत्यु लोक है, यहाँ सुख नहीं है, लेकिन भोग के साधन तो है, लेकिन सुख के साधन यहाँ नहीं है, क्योंकि ये मृत्यु लोक है। तो महाराज जी आइए इस भजन के साथ भगवान कन्हैया को याद करते हैं। वो तेरा दर तो हकीकत में